हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपने अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रखा होगा। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10.5 के क्वेश्चन 1 to 6 सॉल्व करेंगे। तो आपको वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है और वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.4 के जो क्वेश्चन थे 1 to 6 वो सॉल्व किए थे। उम्मीद है आपने वो क्वेश्चंस देख लिए होंगे और उनके आंसर्स आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 10.5। देखिए बच्चों, जो 10.5 हमारी एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टोटली रिलेटेड हैं थ्योरम 10.8 से। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये थ्योरम का स्टेटमेंट पहले एक बार क्या करता हूँ, रिकैप कर देता हूँ। वैसे ये सारी की सारी थ्योरम्स क्या हैं, इनके क्या प्रूफ हैं, वो मैं एक अलग सेपरेट वीडियो में बता चुका हूँ। आप उस वीडियो को विजिट ज़रूर करें। ठीक है बच्चों, जिसमें कि बेसिक और जो भी इम्पोर्टेंट थ्योरम हैं हम इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए यूज़ करते हैं, सर्कल से रिलेट करती हुई, उन सब का वीडियो एक सेपरेट है जिसको आप विजिट ज़रूर करें। देखते हैं बच्चों, थ्योरम 10.8 हमें क्या कहती है। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय it at any point on the remaining part of the circle। ठीक है बच्चों, जो क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्टिकुलरली उनमें इस थ्योरम का यूज़ करेंगे, इसलिए मैं आपको ये थोड़ा ब्रीफ एक बार कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, देखिए सपोज कीजिए कि हमारे पास ये कोई एक सर्कल है। ठीक है, ये कोई एक सर्कल है जिसके ऊपर दो पॉइंट में ले रहा हूँ A एंड B। ठीक है बच्चों, जिसका सेंटर क्या है, O पॉइंट है, सेंटर O है। ठीक है, और ये कोई पॉइंट ए बी है, तो ये जो पूरा है ए बी इज ए आर्क, ये क्या हो जाएगा, ए बी एक आर्क हो जाएगा। ठीक है, अब ये थ्योरम हमें कह रही है कि आर्क के द्वारा सेंटर पर, आर्क से सेंटर पर जो एंगल बनेगा बच्चों, ये एंगल ये क्या होगा, दिस इज डबल, ये डबल होगा। किससे डबल होगा, देखो बच्चों यहाँ पर अगर मैं किसी भी रिमेनिंग पार्ट पर इसके द्वारा एंगल बनाता हूँ उससे। ठीक है, मतलब एंगल 1, और अगर एंगल 2 की बात की जाए तो एंगल 1 का ट्वाइस करने पर एंगल 2 हमें मिलेगा। ठीक है बच्चों, ये है बेसिक चीज़। एक और चीज़, अब जैसे सपोज समझ में आ गया होगा आपको, देखिए यहाँ से एंगल यहाँ बन रहा है। अब ये एंगल कहीं पर ही बना लीजिए, आप यहाँ पर ही बना सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसको यहाँ पर ही बना सकते हैं। किसी भी पॉइंट पर इन दोनों पॉइंट से, इस आर्क से बना हुआ एंगल क्या होगा बच्चों, इसका डबल करेंगे तो ये हमें मिलेगा। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। एक और देखते हैं कि सपोज कीजिए हमारे पास ये कोई सर्कल है। ठीक है, यहाँ हमने एक आर्क ले लिया, ये ले लिया एक आर्क, ए बी दो पॉइंट लिया, तो ये आर्क बन रहा है। अब देखो बच्चों क्या होता है कि सपोज कीजिए यहाँ पर, अब ये एंगल हमने लिया है। अभी सपोज करो मैं ये एंगल ले लेता हूँ। ठीक है, मैं उस एंगल को लेता हूँ, तो क्या होता है बच्चों, फिर जब ये एंगल बनेगा यहाँ पर, ठीक है, इस आर्क के द्वारा ये एंगल यहाँ बनेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, सपोज ये अगर x है तो यहाँ पर ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, 2x के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये था हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ थ्योरम 10.8। हम इसका यूज़ करेंगे, इसलिए हम इसको पहले पढ़ रहे हैं। बच्चों, एक्सरसाइज 10.1 में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको सिमिलर है जो हमने भी 10.8 में देखा था। इन फिगर ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट बी ओ सी, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल बी ओ ए इक्वल 6 डिग्री। इफ डी इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन द आर्क ए बी सी, फाइंड ए डी एंगल ए डी सी। ठीक है, देखिए क्या है, आपके पास ये टू एंगल्स का मेजर गिवन है, ये 60 है और ये है 30। ठीक है, तो अब हमें क्या बताना है बच्चों, हमें बताना है कि यहाँ पर ये जो एंगल ए डी सी है ये हमें फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, फाइंड करना है, तो हम लिखते हैं बच्चों गिवन ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन सर्कल। ठीक है बच्चों, सर्कल के ऊपर क्या है, ये 3 पॉइंट है, एंड O इज द सेंटर ऑफ सर्कल।
अब एंगल हमें दिया है बच्चों BOC इक्वल 30 डिग्री एंड AOB इज 60 डिग्री। ठीक है, ये दो हमें गिवन चीज़ें हैं जो कि हमने लिख ली है और ये हमने बता दिया। ठीक है बच्चों, टू फाइंड में लिखूंगा, मुझे यहाँ पर क्या फाइंड करना है बच्चों, फाइंड करना है एंगल ADC। ठीक है बच्चों, एंगल ADC हमें यहाँ पर क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम करते हैं अब यहाँ पर सॉल्यूशन, हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन में एंगल, देखिए बच्चों क्या होगा, एंगल AOC, अगर एंगल AOC की बात की जाए, किसकी, ये जो एंगल आपको दिख रहा है इसकी, तो ये क्या होगा बच्चों, दिस इज द डबल ऑफ ADC। ये क्या होगा, एंगल ADC से क्या होगा, डबल होगा, ट्वाइस होगा। ADC से ट्वाइस करने पर हमें क्या मिलेगा, AOC मिलेगा। ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम, ऐसा लिख रहे हैं थ्योरम 10.8 से। ठीक है बच्चों, थ्योरम 10.8 से हम लिख रहे हैं ऐसा, क्या क्यों लिख रहे हैं कि एंगल subtended by an arc to the center of the circle is twice the angle subtended by this arc on the remaining part of the circle। ठीक है बच्चों, ये हमें रीजन लिखना है थ्योरम 10.8। बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चों, बहुत आसान है, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है। हमें लिखना था कि एंगल ADC इक्वल होगा बच्चों किसके, AOC इज ट्वाइस ऑफ ADC। अब देखो बच्चों, AOC की प्लेस पर आपको क्या लिखना है, AOC की प्लेस पर हमें लिखना है कि एंगल AOB प्लस एंगल BOC इक्वल कितना होगा बच्चों, यहाँ पर ट्वाइस एंगल ADC। ठीक है, AOB और AOC, ये जो AOC है बच्चों, इसको हमने टू पार्ट्स में इक्वल डिवाइड कर दिया क्योंकि हमें गिवन है, डिवीजन गिवन है, तो हमने अलग अलग लिख दिया इसको। अब एक प्लेस पर हमें क्या लिखना है, AOB की प्लेस पर हमें 60 डिग्री गिवन है और यहाँ पर कितना गिवन है, 30 डिग्री। दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू एंगल ADC एंड बच्चों यहाँ पर एंगल अगर ADC की बात की जाए तो ये होगा 90 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 45 डिग्री। ठीक है, कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, मेजर 45 डिग्री। तो आंसर हम लिख देंगे, आंसर विल बी एंगल ADC इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, ये आंसर हमारा यहाँ पर हो जाता है, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। हम करते हैं मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अ chord of a circle is equal to the radius of the center. Find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and also at the point on the major arc। ठीक है, देखिएगा हमें करना क्या है, हम बनाते हैं सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। अब इस सर्कल पर क्या कहा गया कि बच्चों सेंटर अगर मान लेते हैं हम O, ठीक है, और 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, कॉर्ड के लिए 2 पॉइंट्स ले लेते हैं P एंड Q। ठीक है बच्चों, P Q क्या है, एक कॉर्ड है और ये कॉर्ड बच्चों क्या है, दिस इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, है ना। क्या कहा गया है, ये है रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल, कॉर्ड रेडियस के इक्वल है। हमें बताना है कि एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट द पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। ठीक है, देखो क्या होगा यहाँ पर कि सपोज कीजिए ये OPQ हम ट्रायंगल बना रहे हैं जिसके अंदर ये है ना, ये रेडियस और ये जो कॉर्ड है वो इक्वल है। तो बच्चों देखो P से ये एंगल बन रहा है यहाँ पर पॉइंट पर, है ना। तो इसे हम देंगे, नेम देंगे, इसे लेबल करेंगे A लेबल हो जाएगा। ये हो गया मेजर आर्क पर एंगल और यहाँ पर माइनर आर्क ही है ना, ये माइनर आर्क,
तो माइनर आर्क पर बनेगा एंगल बी। ठीक है, तो बच्चों देखो अब हमें क्या करना है, हम लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन में गिवन a circle having center O and PQ is a chord equal to its radius OP OQ। एम्प्लॉयज़ में कर दूं बच्चों, तो देखो यहाँ पर PQ की वैल्यू जो होगी वो OP और OQ के इक्वल होगी। बात समझिएगा बच्चों, क्या कहने का मतलब है, ये जो कॉर्ड है ना वो रेडियस के इक्वल है, तो OP भी रेडियस होगी, OQ भी रेडियस होगी, और OP OQ एंड PQ आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमें गिवन है, ये सारी चीज़ें हमें गिवन है। ठीक है, तो अब हमें क्या लिखना है, टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है वो लिख लेते हैं। टू फाइंड एंगल ऑफ मेजर आर्क का एंगल बताइए, तो वो एंगल ए होगा, है ना, एंड एंगल ऑफ माइनर आर्क मतलब कि एंगल बी। ठीक है, देखिए माइनर आर्क कौन सी होगी, ये, और इस कॉर्ड से ये जो एंगल बन रहा है कहाँ पर बन रहा है बच्चों, इस पॉइंट बी पर बन रहा है, वो हमें फाइंड करना है, बी पर और ए पर। ठीक है, ये एंगल बी और जो ए बन रहे हैं वो हमें फाइंड करने हैं, ये हमने लिख लिया। अब बच्चों हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, हम लिखते हैं बच्चों यहाँ पर सॉल्यूशन के लिए, तो हम लिखेंगे यहाँ पर सिंस हमें लिखेंगे यहाँ सिंस ट्रायंगल की बात करेंगे बच्चों यहाँ पर कि OPQ इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, क्या है, OPQ इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसमें सारे के सारे एंगल्स क्या होंगे बच्चों, कितने डिग्री के बनेंगे, 60 डिग्री के बनेंगे, क्योंकि PQ OQ OP आपस में क्या है, इक्वल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना। और जब इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है तो ईच एंगल कितने का होता है बच्चों, 60 डिग्री का। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे एम्प्लॉय करना है, क्या एम्प्लाइज करना है बच्चों, कि अगर हम बात करते हैं बच्चों PAQ की, देखो बच्चों PAQ एंगल की बात करेंगे तो वो क्या होगा, उसका PAQ का ट्वाइस करने से मुझे क्या मिलेगा बच्चों, एंगल POQ। और यहाँ हम लिखेंगे थ्योरम 10.8। ठीक है, रीज़न क्या है इसका, थ्योरम 10.8 इज़ द रीज़न फॉर दैट। ठीक है बच्चों, अब हमें बताइए PAQ की वैल्यू हमें नहीं पता, मतलब ये पता है POQ कितना है, यहाँ पर ये 60 डिग्री है, तो दिस इज गोइंग टू बी 60 डिग्री, और यहाँ पर PAQ की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 60 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो इसे हम एम्प्लॉयज करके एंगल ए भी लिख सकते हैं जो कि 30 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से जो हमारा मेजर आर्क है उसके ऊपर इस कॉर्ड से बना हुआ एंगल कितने का होगा, 30 डिग्री का। ठीक है, 30 डिग्री का एंगल ये होगा। अब हम मूव करेंगे किसकी तरफ बच्चों, एंगल बी के लिए, है ना। नाउ फॉर माइनर आर्क। ठीक है बच्चों, माइनर आर्क के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं यहाँ पर देखिए एंगल, देखिए बच्चों हम निकालते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्स एंगल POQ। ठीक है बच्चों, रिफ्लेक्स POQ निकालेंगे। क्या, देखिए एंगल POQ की बात की थी तो ये हमारा आ गया, लेकिन रिफ्लेक्स का मतलब दिस, ये एंगल कितने का होगा बच्चों, ये एंगल हमारा हो जाएगा 360 डिग्री माइनस एंगल POQ। ठीक है, जो हमारा POQ एंगल है उसमें से हम क्या करेंगे, 360 में से उसको माइनस कर लेंगे, तो 360 डिग्री माइनस 60 इक्वल 300। बात आपको समझ में आ गई बच्चों, पूरा सर्कल जब बनता है तो 360 डिग्री का एंगल बनता है। देखिए ये एंगल
हमारा सेंटर पे इन दोनों से बन रहा था, तो ये क्या हो गया, इस एंगल का डबल ये होगा। और क्या होगा बच्चों, अब जैसे हम इस पी एंगल की बात कर रहे हैं, पी बी क्यू की बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, इसके द्वारा सेंटर पर सेंटर पर कौन सा एंगल बन रहा है, यहाँ पर पी ओ क्यू बन रहा है। पी ओ क्यू क्या है, रिफ्लेक्स ऑफ दैट 60, इस 60 का रिफ्लेक्स है, मतलब कि 300 है। अब यही जो एंगल आ गया हमारे पास बच्चों 300 डिग्री आ गया है। तो अब हमें बताना है, सो एंगल विच पी ओ क्यू, रिफ्लेक्स भी लिख सकते हैं इसको, रिफ्लेक्स पी ओ क्यू विल बी ट्वाइस ऑफ एंगल पी बी क्यू। अगर हम पी बी क्यू एंगल की बात करेंगे तो पी बी क्यू का डबल करने से हमें 300 मिलना है, और यहाँ हमारे पास है 300 इक्वल टू है 2√2 एंगल पी बी क्यू, मीन्स एंगल पी बी क्यू विल बी इक्वल टू 300/2 मीन्स 150 डिग्री। तो एंगल बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बच्चों 150 डिग्री। बात समझ में आ गई होगी आपको, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है, है ना। तो इस तरीके से ये आंसर आएंगे हमारे पास कितने बच्चों, एक तो 30 डिग्री आ जाएगा, दिस इज़ गोइंग टू बी 30, और ये हो जाएगा बच्चों 150 डिग्री। ठीक है, बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बच्चों देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं बच्चों, इसके अंदर क्या है, इन फिगर एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 100 डिग्री, पी क्यू आर की वैल्यू हमें 100 डिग्री दिया है, वेयर पी क्यू एंड आर पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विथ सेंटर ओ। ठीक है बच्चों, सेंटर ओ के साथ में क्या है, ये हमें गिवन है एक सर्कल, तो हमें ओ पी आर फाइंड करना है। ओ पी आर कहाँ बच्चों, यहाँ पर ये जो ओ पी आर आपको एंगल दिख रहा है, ये बहुत छोटा एंगल, इसको हमें क्या करना है बच्चों, इसको फाइंड करना है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखते हैं गिवन, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो गिवन लिखेंगे पी क्यू एंड आर पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विथ सेंटर ओ। ठीक है, एंड एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है बच्चों, हमें ये गिवन है पी क्यू एंड आर पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 100 डिग्री। तो बच्चों टू फाइंड हमें करना है, टू फाइंड हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, एंगल ओ पी आर हमें क्या करना है बच्चों, फाइंड करना है यहाँ पर। ठीक है, तो बच्चों अब देखते हैं यहाँ पर हम सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या लिखना है, हमें देखिए ये क्या है बच्चों, दिस इज पी क्यू आर, है ना बच्चों। और अब बात करते हैं अगर इस पी ओ आर की, तो यहाँ पर दो एंगल बन रहे हैं बच्चों, एक अंदर बन रहा है और एक बन रहा है बाहर। तो जो बाहर एंगल होगा उसे हम कहेंगे बच्चों रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर कहेंगे। ठीक है बच्चों, रिफ्लेक्स पी ओ आर, ये वाला जो एंगल है ये, और ये क्या होगा बच्चों, दिस इज गोइंग टू बी ट्वाइस ऑफ पी क्यू आर बाय यूजिंग विच थ्योरम 10.8 बच्चों, 10.8 थ्योरम यूज करके हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख रहे हैं। ठीक है, अब रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में अगर हम करें पी क्यू आर की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पर 100 डिग्री हमें गिवन है, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 200। ठीक है, मतलब कि ये जो एंगल हमें मिला है बच्चों, ये कितना है बच्चों, ये है 200, है ना, किसका, ये पी क्यू आर का ट्वाइस है। ठीक है, पी क्यू आर का क्या है, ये ट्वाइस है। अब रिफ्लेक्स फाइंड करने के बाद हम अगर बात करें बच्चों एंगल पी ओ आर की, तो वो हो जाएगा 360 माइनस रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है आपको, रिफ्लेक्स को माइनस कर देंगे, मीन्स कितना, 360 माइनस 200 मीन्स हो जाएगा 160 डिग्री। तो ये जो वैल्यू आपको आ रही है बच्चों, ये 160 है, बहुत छोटी जो आपको दिख रही है ना, है ना, कितना होगा ये होगा 160। ठीक है बच्चों, ये होगा 160। नाउ सिंस इन ट्रायंगल,
बच्चों पी ओ आर ट्राइंगल की बात करें, पी ओ आर ट्राइंगल आप देखिएगा ध्यान से, तो इसके अंदर ओ पी किसके इक्वल है बच्चों, ओ आर के, ठीक है। क्या है ये, दीज आर दी रेडियाई ऑफ सर्कल, है ना, जो सर्कल हमारे पास है उसकी ये रेडियाई हैं। और जब रेडियाई हैं तो देखिए अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो इसका इम्प्लॉइज क्या होगा, एंगल P इक्वल होगा बच्चों एंगल R के, है ना, P नहीं डायरेक्ट हम इसको लिखेंगे एंगल P O P R, O P R इक्वल होगा बच्चों एंगल O R P के, सिंस एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है बच्चों। जो एंगल अपोजिट होते हैं इक्वल साइड्स के, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं। और अगर हम इनको मान लेते हैं कि ये x है, सपोज करो ये x डिग्री है बच्चों, है ना, ये क्या है, दोनों x डिग्री हैं, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है बच्चों, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज हम करेंगे इस ट्राइंगल में। तो हमारे पास बच्चों क्या है, ओ पी आर प्लस एंगल पी आर ओ प्लस एंगल पी ओ आर, कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है ना आपको। ये जो ट्राइंगल है इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी हम लगा देते हैं, तो जो भी एंगल्स की वैल्यू हमें गिवन है वो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए क्या करना है, हमें लिखना है वैल्यूज, एक तो x फिर x और एक होगी 160 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, 180, ठीक है। ये x है, ये x है, 160 डिग्री है, 2x इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 160, इट मीन्स 20 डिग्री, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20/2 मीन्स 10 डिग्री, 10, ठीक है बच्चों। x की वैल्यू कितनी आ गई 10, और x की वैल्यू सपोज हमने क्या किया था, OPR को, देयरफॉर एंगल OPR इज इक्वल टू 10 डिग्री, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा क्या बच्चों, आंसर, जो कि हमें क्या करना था, फाइंड करना था। और इस तरीके से होता है क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर एंगल ABC इक्वल टू 69 डिग्री, एंगल ACB इज इक्वल टू 31 डिग्री, फाइंड BDC, ठीक है। देखते हैं बच्चों हमें क्या है गिवन एंगल ABC इक्वल टू 69 डिग्री, एंगल ACB 31 डिग्री, ठीक है बच्चों। और हमें करना है टू फाइंड में लिखता हूँ एंगल BDC, नहीं पता, ठीक है बच्चों। तो अब देखते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए कहाँ कहाँ एंगल बन रहे हैं। ABC अगर ट्रायंगल की बात की जाए बच्चों, ABC की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर क्या हमें दिखता है कि यहाँ पर हमारे पास एंगल B हमें गिवन है, एंगल C हमें गिवन है। तो सॉल्यूशन में लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है बच्चों। एंगल सम प्रॉपर्टी से हम क्या लिख पाएंगे कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है। एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है हमें ट्रायंगल ABC में, ठीक है। तो देखिए A की वैल्यू हमें नहीं पता, यहाँ पर B की वैल्यू कितनी है बच्चों 69 डिग्री, और ये है 31 डिग्री, एंगल C इक्वल टू 31 डिग्री। तो इन दोनों को ऐड करने से हमें मिल जाएगा कितना 100, जिसकी हम साइड को चेंज कर देंगे तो बचेगा हमारे पास 80 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब ये जो 80 डिग्री है ये एंगल A की वैल्यू आ गई, मतलब ये एंगल A की वैल्यू हमारे पास आ गई है 80 डिग्री, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, अब हम करेंगे थ्योरम का यूज़ करेंगे, ठीक है, टू फाइंड एंगल D। नाउ सिंस एंगल A इक्वल होगा एंगल D के, ठीक है। एंगल A क्या होगा बच्चों, एंगल D के होगा, बिकॉज these are the angles made by a segment, ठीक है बच्चों।
देखिए यहाँ पर सेगमेंट हमारे पास क्या है बच्चों, ये हमारे पास BC कॉर्ड है, BC सेगमेंट है। तो इस सेगमेंट से बना हुआ किसी भी पॉइंट पर एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे यहाँ A बनाया हमने, यहाँ पर हम अगर यहाँ पर E एंगल भी बनाते तो ADE इसके द्वारा बने हुए सारे एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल। अभी हमने एंगल A की वैल्यू निकाली है कितनी बच्चों, 80 डिग्री, तो D की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 80 डिग्री। इट इज़ गोइंग टू बी एंगल BDC इक्वल 80 डिग्री। ठीक है, BDC एंगल की वैल्यू हो जाएगी 80 डिग्री। इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा हमारा दी एंड। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, और क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए बच्चों, ये एक सर्कल है ना, दिख ही रहा है, सर्कल है सबको। ABCD कोई हमारे क्या है बच्चों, पॉइंट्स हैं, है ना। ABCD क्या है, पॉइंट्स हैं। तो अब पॉइंट्स हमारे पास है और गिवन है बच्चों एंगल BEC क्या हो रहा है, ये दोनों जो हमारी कॉर्ड्स हैं, ये कॉर्ड्स क्या कर रही है, एक दूसरे को पॉइंट E पर क्या कर रही है बच्चों, इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर ये जो एंगल 1 बन रहा है वो है 130 डिग्री का। और यहाँ पर इस फिगर में हमें गिवन है बच्चों कि ये एंगल C जो है, एंगल ADC वो 20 डिग्री है। तो हमें फाइंड करना है बच्चों, हमें बताना है एंगल A की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है बच्चों, एंगल A की वैल्यू हमें बतानी है। तो हमें लिखते हैं यहाँ पर गिवन, सबसे पहले गिवन लिखते हैं एंगल BEC इक्वल टू 130 डिग्री। ठीक है बच्चों, एंगल ECD इक्वल 20 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ हमें गिवन है ना। एंड AC एंड BD इंटरसेक्ट, AC एंड BD है ना, AC BD इंटरसेक्ट एट E, ये भी हमें गिवन है। ठीक बच्चों, इंटरसेक्ट करते हैं ये एक दूसरे को। तो हमें करना है टू फाइंड करना है क्या, एंगल BAE हमें करना है फाइंड। BAE BAC बात एक ही है, लाइन है वो। ठीक है बच्चों, तो अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एंगल D की वैल्यू को। वो कैसे हम कर पाएंगे, सॉल्यूशन हम लिखेंगे बच्चों कि एंगल BEC प्लस एंगल CED इक्वल होगा हमारा 180, और यहाँ हम लिखेंगे लीनियर पेयर। ठीक है बच्चों, ये एंगल का क्या है, लीनियर पेयर है ना बच्चों। BEC प्लस CED इक्वल 180 डिग्री। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, देखिए हमें दे रखा है, ये गिवन है, BEC की वैल्यू है 130। तो अगर मुझे CED फाइंड करना है तो 180 माइनस 130 कर दूंगा, ये वैल्यू यहाँ रखी और इसके साइड को कर दिया हमने चेंज। तो ये बन जाएगा 50 डिग्री। कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा 50 डिग्री एंगल। अब बताइए अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे बच्चों, इसमें लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। नाउ बाय ट्रायंगल ECD, ठीक है, इन ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, एंगल E प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल 180 हो जाएगा। क्या करेंगे यहाँ पर, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ हम कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, क्या यूज़ कर रहे हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना। क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल का एडिशन होता है 180, है ना। तो बच्चों देखो E की वैल्यू हमारे पास है 50 डिग्री, C की वैल्यू है 20 और D की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, 180 माइनस ये कितना है 70, तो 110 डिग्री आएगा ना। कितना आएगा, 110। क्या, ये एंगल 110 डिग्री का हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको यहाँ पर। अब हम करते हैं, देखिए हम यहाँ क्या करते हैं, नाउ अब हम लिख पाएंगे कि एंगल A इक्वल होगा एंगल D के सिंस बोथ एंगल्स आर lie in
सेगमेंट, एक ही सेगमेंट में लाई करने वाले दो एंगल्स हैं ये, तो एंगल ए एंगल डी के इक्वल होगा। और अगर ऐसा होगा तो मतलब क्या होगा बच्चों की एंगल ए की वैल्यू डी के इक्वल, मतलब कि 110 के इक्वल। और इसी को हम इम्प्लॉयज करके लिख देंगे कि एंगल बी ए सी इक्वल होगा 110 डिग्री। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आसान है, ज़्यादा टिपिकल मुझे नहीं लगता कि है। तो बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा कंप्लीट। हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ई। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन सा होता है बच्चों? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसके क्या होते हैं बच्चों, ऑल पॉइंट्स कहाँ पर होते हैं, एक सर्कल के ऊपर होते हैं, है ना। ऑल पॉइंट्स कहाँ होते हैं, सर्कल के ऊपर। तो ए बी सी डी को हम कह रहे हैं कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को एंगल पॉइंट ई पर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। हमें क्या गिवन है बच्चों, हमें गिवन है डी बी सी। डी बी सी आपको कहाँ दिख रहा है बच्चों, डी बी सी की वैल्यू ये है 70 डिग्री, है ना। और बी ए सी की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पर, 30 डिग्री, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है बी सी डी की वैल्यू हमें फाइंड करना है। हम सपोज कर लेते हैं ये 1 है, और ये हमें फाइंड करना है बच्चों फर्दर ई सी डी। ई सी डी कहाँ है बच्चों, ये ई, ये सी और ये डी, मतलब कि ये एंगल 2 हमें फाइंड करना है। तो बच्चों सबसे पहले गिवन लिखते हैं, गिवन ए बी सी डी इज अ साइक्लिक व्हाट बच्चों, क्वाड्रिलेटरल, है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट ई, है ना बच्चों। ई पर क्या करते हैं, डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं, ये हमें गिवन है। हमें क्या करना है, टू फाइंड लिखते हैं बच्चों। हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, हमें फाइंड करना है एंगल बी सी डी हमें फाइंड करना है, एंड एंगल ई सी डी हमें फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, बी सी डी एंड ई सी डी, यही सी जिसमें कि हमने 1 और 2 लिखा हुआ है, दैट इज एंगल 1 एंड एंगल 2 हमें फाइंड करना है। तो बच्चों क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करते हैं स्टार्ट यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या लिखते हैं बच्चों कि एंगल, अगर बात करें हम बी ए सी की, एंगल बी ए सी इक्वल होगा बच्चों एंगल बी डी सी के। ठीक है, क्यों होगा, सिंस बोथ लाई ऑन दी सेम सेगमेंट। ठीक है बच्चों, सेगमेंट, सेम सेगमेंट मतलब कौन सा, ये जो आपका बी सी अगर सेगमेंट की बात की जाए बच्चों, है ना, बी सी सेगमेंट की बात की जाए तो देखो ये बी सी से एंगल ए बन रहा है ना, बचे हुए पार्ट पर। तो और बी सी से ये एंगल बन रहा है डी, बचे हुए पार्ट पर। ठीक है, तो ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। सेम सेगमेंट्स पर बने हुए सारे के सारे एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये एक थ्योरम है, इसलिए हम लिखेंगे बी ए सी इक्वल टू बी डी सी। तो बच्चों बी डी सी की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, देखिए ये हमें कितना गिवन था, 30 डिग्री। ऑल्सो हमने लिखा नहीं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं एंगल डी बी सी 70 डिग्री एंड एंगल बी ए सी 30 डिग्री। ठीक है, ये हमें गिवन है। अब इसमें ऐड कर लीजिएगा, तो बी ए सी की वैल्यू वहाँ से कितनी दिख रही है मुझे, 30 डिग्री की दिख रही है, जो कि किसके इक्वल है बच्चों, एंगल बी डी सी के। ठीक है, बी डी सी कहने का मतलब ये जो डी एंगल है ये 30 डिग्री का हो जाएगा। कितना का हो जाएगा, ये 30 डिग्री का। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, है ना। सेम सेगमेंट में लाई करने वाले ये एंगल्स हैं तो इक्वल होंगे, ए और डी एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, हम करते हैं आगे मूव। तो यहाँ देखेंगे हम इन बच्चों, इन ट्रायंगल, देखो बच्चों हम करते हैं बी डी सी ट्रायंगल की अगर बात की जाए, बी डी सी एंगल की बात करें ट्रायंगल की बच्चों, तो जिसके अंदर क्या होगा, एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी
इक्वल 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, एंगल सम प्रॉपर्टी से हम ऐसा लिख पाएंगे। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होगा बच्चों कि यहाँ पर एंगल बी की वैल्यू है 70 प्लस डी की वैल्यू है 30 प्लस सी, एंगल सी या बी सी डी हम किसको कह सकते हैं बच्चों, बी सी डी रख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 180, मतलब कि एंगल बी सी डी इक्वल 180 माइनस 100, इट मीन्स 80 डिग्री। ठीक है बच्चों, या एम्प्लॉयज़ करके हम लिखें, हमने क्या मान रखा है इसको, एंगल 1 इक्वल टू 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एंगल 1 हो जाएगा किसके इक्वल, 80 डिग्री के, है ना। एंगल 1 80 डिग्री का इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी आपको। ये ट्राइंगल हमने लिया और इसका कर लिया क्या, एंगल सी फाइंड आउट। ठीक है बच्चों, एंगल सी आ गया। अब हम करते हैं क्या, अब हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें तो एंगल ई सी डी भी फाइंड करना है। अभी बी सी डी फाइंड कर लिया, अब ई सी डी हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, ना यहाँ पर हम लिखेंगे ऑल्सो। ऑल्सो हमें गिवन है ए बी बी सी के इक्वल है बच्चों, ए बी इक्वल है बी सी। कहाँ दिख रहा है आपको ए बी सी, ये देखिए यहाँ पर, यू कैन सी ओवर हियर, ए बी इक्वल बी सी। अब क्या हमें पता है बच्चों कि अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट अगर साइड्स इक्वल हो, अगर साइड्स इक्वल हो तो इसके ऑपोजिट पेयर जो होंगे एंगल के वो इक्वल होंगे, है ना। अगर ये साइड्स इक्वल है इट मीन्स इम्प्लॉयज करके लिखेंगे कि एंगल ए बच्चों एंगल सी के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, हम लिखेंगे साइड्स एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है बच्चों, ए एंगल सी क्या हो जाएगा इक्वल, इट मीन्स हम कह पाएंगे यहाँ से एंगल ए की वैल्यू किसके इक्वल होगी बच्चों, इस एंगल ए बी सी के, ए सी डी ए सी बी के, है ना। मतलब एंगल ए की वैल्यू होगी एंगल ए सी बी के इक्वल। ए सी बी कौन सा है, ये वाला आपका एंगल है ना ये। अब ये क्या होगा, हमारे पास कितना है बच्चों, ये 30 डिग्री है, तो हम लिख देंगे ए सी बी इक्वल टू 30। ए सी बी हमारे पास कितना आ गया है 30 डिग्री। और आपको पता है कि ये कंप्लीट एंगल हमने भी कितना फाइंड किया था, हमने फाइंड किया था 80 डिग्री का, है ना। तो बच्चों अब हमें क्या लिखना है यहाँ पर, हमें लिखना है नाउ एंगल बी सी डी इक्वल। अगर बी सी डी की बात अपन करेंगे बच्चों, तो बी सी डी के लिए क्या बन रहा है यहाँ पर, हमारे पास बन रहा है एंगल बी सी ए, है ना। एंगल बी सी ए प्लस एंगल ई सी डी। ठीक है, इन दो एंगल से बी सी डी बन रहा है ना, इन्हीं दो एंगल से बन रहा है। अब यहाँ पर वैल्यू है इसकी 80 डिग्री, इसकी वैल्यू है बच्चों 30, और ये हमें फाइंड करना है ई सी डी। तो एंगल ई सी डी इक्वल टू 80 डिग्री माइनस 30 मतलब 50 डिग्री। ये हमारा हो जाएगा बच्चों आंसर। और इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो जाएगा कंप्लीट। मैं इसको एक बार आपको फटाफट समझा देता हूँ क्या करना है। ठीक है बच्चों, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमें दिया है ABCD, ठीक है, जिसके अंदर एंगल ये वाला हमें दिया है 30 डिग्री और ये दिया है 70 डिग्री। क्या करेंगे, सबसे पहले ये सेगमेंट की बात करेंगे तो ये एंगल D के इक्वल होगा और ये सेगमेंट एंगल A, मतलब एंगल A और एंगल D इक्वल होंगे। फर्स्ट हम पहले ये देख लेंगे, तो इनको कंपेयर करने से हमें D मिल जाएगा। हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ पर, इन दोनों को ऐड करेंगे और 180 में से माइनस कर देंगे तो ये कंप्लीट C एंगल आ जाएगा बच्चों हमारे पास BCD। ठीक है, अब ये एंगल 1 आ चुका है, हमें फाइंड करना है ये एंगल। तो बच्चों देखो अब बात करेंगे इस सेगमेंट की, कौन से वाले सेगमेंट की, ये जो आपको सेगमेंट दिख रहा है ये, तो इसके अंदर क्या होगा बच्चों, ये जो एंगल A होगा ना, ये एंगल इस C के इक्वल होगा। ठीक है, एंगल C के इक्वल होगा ये। तो बच्चों हम क्या कर पाएंगे फिर, टोटल 80 में से, नहीं यहाँ पर हमने क्या किया है बच्चों, साइड को इक्वल बताया ना, हमने साइड को इक्वल बताया, ये साइड इस साइड के इक्वल, इसका मतलब कि ऑपोजिट एंगल्स, ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स, इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे, मतलब ये 30 डिग्री का और ये भी 30 डिग्री का हो जाएगा। टोटल 80 है, 80 में से 30 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50 डिग्री और ये क्वेश्चन हो यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा बच्चों हमारा कंप्लीट। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा
कंप्लीट। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। बचे हुए जो 6 क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। बने रहिए कल्याणी जूनियर्स के साथ, लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।